मैं सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, ये हमारा यूथ शो है। हम आपको इस शो में मिलाते हैं हमारी खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ से। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरीज़ के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है। हम सीखेंगे उनसे बहुत सी चीज़ें, उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे। उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ही इज़ अ फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ पीस मेकर, आल्सो ही इज़ अ बिजनेसमैन, और इन सब चीज़ों के साथ साथ वो खुदा को भी सर्व कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम मिलवाते हैं आपको हमारी पर्सनैलिटी से, आज के हमारे गेस्ट से, मिस्टर रूबिन्सन साजिद। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। बहुत शुक्रिया हमारे टी फॉर 12 में आने के लिए। हम आपको वेलकम करते हैं, हमारी टीम आपको वेलकम करती है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत से नौजवान इस प्रोग्राम के वसीला से बाबरकत हो रहे हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ना सिर्फ आपका प्रोग्राम रिलीजियसली जो मसीही नौजवान है उनको बेहतरी की तरफ लेकर के जा रहा है, बल्कि हर डायरेक्शन और डिमेंशन में ये प्रोग्राम काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, एंड सेकंड आपका जो है 2023 कैसा जा रहा है? खूबसूरत, आई मीन अमेजिंग। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर खुदा न्यू डोर्स को ओपन कर रहा है, न्यू डायरेक्शन और डिमेंशन खुदा दिखा रहा है। एक चीज़ जो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर मैंने की वो ये कि मैंने डिसाइड किया था कि आई विल वॉक मोर कमिटेडली विद गॉड, और ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ। तो या इट्स गोइंग रियली गुड। या ओके, तो आपकी स्टडीज़ के बारे में हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने स्टडीज़ क्या की हैं और किन किन आपने फील्ड में काम किया है, और अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं? ऑलराइट, वेल एक्चुअली मैंने अपनी स्टडीज़ अपनी वर्क के साथ साथ कंटिन्यू की, बिकॉज माई फादर पास्ड अवे इन 2002, और उनके बाद आई वॉज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एज वेल। और खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि आई वाज वर्किंग एंड मीनवाइल आई वाज डूइंग माय स्टडीज़ एज वेल। और फिर ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में की, फिर मास्टर्स इन थियोलॉजी किया, और आई स्टार्टेड मास्टर्स इन इंग्लिश एज वेल। ओके रूबिन्सन, तो आपने अपनी स्टडीज़ के बारे में बताया, और आपने स्टडीज़ के बाद जब आपने बिजनेस किया तो आपने बिल्कुल ही हटके कर लिया, जर्नलिज्म से हटके। तो उसकी क्या स्टोरी है? यू नो, एक्चुअली यू जस्ट स्टम्बल इनटू द थिंग्स। आप बहुत सी चीज़ों में स्टम्बल कर रहे होते हैं, राइट? दैट वाज रिलेटेड विद माय सेल्स एंड मार्केटिंग बिजनेस, राइट? जो मैं कर रहा था, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है इस चीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। किस तरह से आप बीज लगाते हैं और उसके बाद वो तना और पौधा और फल और वो सारी चीज़ें। तो वो मेरा इंटरेस्ट था काफ़ी उस चीज़ में। तो फिर मैंने उसको परस्यू किया, और काफ़ी यू नो, एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ बिजनेस करते हैं, एक चीज़ होती है आप उस बिज़नेस को एंजॉय करते हैं, राइट? सो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस बिजनेस। सो जैसे ही मैंने मूव किया अपनी जॉब से बिजनेस में आया, सो आई पिक्ड दिस बिजनेस एक्चुअली। और कितने सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं अपना? इट्स बीन लाइक 5 years, या। एंड बिफोर दैट मैं जॉब कर रहा था एज अ मैनेजर ऑपरेशन इन अ स्टॉक कंपनी। वेरी नाइस। और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने अपने साथ खुदा को चलते हुए देखा, नो मैटर व्हाट आई वाज डूइंग, लेकिन खुदा ने मुझे जगह ब जगह खुदा ने अपना गहरा हाथ दिखाया है। और मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। आई एम क्वाइट हैप्पी कि खुदा साथ है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर खुदा आपके साथ है ना तो आप बहाल हैं, और अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो आपका कोई हाल नहीं है, राइट? तो खुदा का ज़िंदगी में होना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ओके रूबिन्सन, आप खुदा को भी सर्व कर रहे हैं साथ साथ, और अपने बिजनेस को भी आपने जारी रखा हुआ है, और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे भी काम कर रहे हैं। तो आप किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यू नो, मीनवाइल व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन थियोलॉजी, और उस वक्त आई वाज डूइंग माय जॉब एज अ मैनेजर ऑपरेशंस। लेकिन कॉलेज में ये हुआ कि मुझे वहाँ पे पढ़ाना था, बिकॉज जिस कॉलेज से मैं कर रहा था वहाँ पर उर्दू में क्लासेस स्टार्ट करवानी थी हम लोगों ने, तो मुझे वहाँ पर पढ़ाना था। तो मुझे फिर अपनी जॉब को क्विट करना पड़ा। दैट वाज अ यू नो टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि मुझे सेक्रीफाइस करना था ताकि मैं जॉब को छोड़ करके मैं खिदमत करूं। और फिर मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। और मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत ह्यूमन राइट्स पे आप काम उस वक्त करते हैं जब आप यीशु मसीह की ज़ात को समझ जाते हैं, राइट? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारक से बड़ा काम ह्यूमैनिटी पे किसी और ने नहीं किया, राइट? और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, राइट? सो बेसिकली
Bible is all about human rights. Bible is all about the rights of the people. Very nice. So as soon as you will get to understand कि किस कदर आपको खुदा में निटेड होने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पैशन आता था कि आप लोगों को हेल्प आउट कर आप लोगों के लिए सकें। कुछ या कर तो सकें। साइमल्टेनियसली मैं कोशिश करता हूँ कि इस टाइम को ऐसे मैनेज करूँ कि ये सब चीज़ें कर पाऊँ। जी, बहुत बहुत नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ये सारी स्ट्रगल सुन के। तो एक तो अभी हमने पूछा कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जब बिज़नेस अपना स्टार्ट किया तो उसमें आपको कुछ हर्डल्स आई थी या आप इजीली स्मूथली करते गए? बेसिकली होता है इस तरह से कि जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हो उसके पीछे आपकी जो सक्सेस स्टोरी होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो कुछ शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ दैट इफ़ यू वांट टू गेट टू अ प्रॉमिस यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस। अगर आप किसी भी प्रॉमिस तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस में से गुजरना है, राइट? कोई भी चीज़ ईजी नहीं है, राइट? बाज़ औक़ात, और बिलखुसूस जो नौजवान सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात हम लोग ये सोचते हैं कि शायद एक अच्छा सा ऑफिस होगा, उसके अंदर अच्छी सी चेयर होगी और सामने कंप्यूटर होगा और मेरा स्टाफ होगा बहुत ज़्यादा, और पहले दिन ही हम बॉस होंगे। तो वो एक्चुअली नहीं हो पाता। उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड यू नो वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसेस के दौरान आपको फेथफुल रहना, कमिटेड रहना, नो मैटर व्हाट, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी लाइफ है, चाहे आपकी ज़िंदगी की कोई भी डायरेक्शन और डिमेंशन है। इससे पहले कि आप सक्सेस को छुएं उससे पहले आपको प्रोसेस में से गुजरना है। अल्टीमेटली प्रोसेस जो है वो आपको मजबूत बना रहा होता है। आप गिरते हैं, संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं। तो आप सीखते चले जाते हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, यू नीड टू लर्न द न्यू थिंग्स एंड आफ्टर दैट यू नो आपका फेलियर, आपकी सक्सेस, आपका फेलियर, आपका सक्सेस आपको मिल करके वो इंसान बनाते हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान आप होता है। मुकाम पे पहुंचते बहुत कुछ आप बर्दाश्त करना पड़ता है उसके लिए। Yes, yes. और बहुत सी चीज़ों में से आपको गुजरना पड़ता है। और लेकिन जब आप चले जाते हो वहाँ पे, सबसे पहले आपने बताया कि आपको फेथफुल खुदा के साथ रहना Yes, yes. और खुदा भी कहता है कि मैं अपने जिससे प्यार करता हूँ उसको डांटता हूँ। तो यही सेम प्रोसेस है हमारी सक्सेस का भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेरे माइंड में आ रहा है रूबिन्सन कि जिस तरह हम लोग हैं, हम अभी यूथ में हैं, हमारी यूथ भी है, हमारे यंग क्रिश्चियन पीपल हैं जो चाहते हैं कि हमें, जिस तरह पहले आपने कहा कि आप फर्स्ट डे ही सारी चीज़ें अचीव कर लो, और कुछ लोग हैं वो बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, और हर किसी की डिफरेंट फील्ड है। बट किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में जब सक्सेस को हासिल करते हैं तो हमें किस तरह से मालूम पड़ता है कि खुदा हमारे साथ है या नहीं, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इस तरह से कुछ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। Well, very good question. This is so important to understand in our lives that sometimes we think ourselves, हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ में ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी फिजिकल लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखना चाहते हैं मैं फाइनेंशियली ग्रो मैंने किया है या नहीं, तो आप देखते हैं 5 साल पहले मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, आज कितने हो गए हैं। मेरे पास पहले ये चीज़ें नहीं थी, फैसिलिटीज़, अब मुझे खुदा ने ये फैसिलिटीज़ दे दी हैं, राइट? सो आपको अल्टीमेटली आइडिया हो जाता है कि आज से 10 साल पहले आप कहाँ पर थे और अब आप किस जगह पर खड़े हो, राइट? इसी तरह से आप अपनी हेल्थ के बारे में यू गेट टू नाउ, आपका वेट बढ़ता है या कम होता है, आप कितने हेल्थी हैं आपको आप इमेजिन कर लेते हैं, आप उसको एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ हम ये भी देखें कि हम स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर रहे हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह में कितना ग्रो कर रहे हैं। और वो कैसे हम जान सकते हैं? आई वाज शेयरिंग अ सर्मन समवेयर, दैट वाज अ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और मैं वहाँ पर इस चीज़ को शेयर कर रहा था कि 5 पॉइंट हैं जिनको देख करके हम जान सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं खुदा में या नहीं, राइट? Okay. और सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है दैट सैक्रिफाइस फॉर क्राइस्ट, राइट? आपको पता लग जाएगा कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह में अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए, राइट? दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पतरस जो था, कलाम मुक़द्दस में लिखा है मत्ती की इंजील उसके 4 बाब के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस को आवाज़ दी है तो कलाम में लिखा है कि पतरस ने वहीं अपना जाल छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया, राइट? सो दैट शोज द सैक्रिफाइस, राइट? कलाम मुक़द्दस में लिखा है एलिया का शागिर्द एलीशा जो है एक खूबसूरत नबी है, खूबसूरत खिदमत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो उसके 12 जोड़ी बैल थे, राइट, उसने उन्हीं के हल में पकाया, राइट? और उसने सब कुछ सैक्रिफाइस करके उसने फॉलो किया एलाइजा को, राइट? सो इसी तरह से हम देखते हैं तमाई का बेटा बर्तलमाई है, वो
जो समारिटन वुमन है, राइट, इसी तरह उन सब ने छोड़ी हैं चीज़ें, राइट। सो अब तुम्हारी के बेटे बर्तन भाई ने क्या चीज़ छोड़ी है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है जैसे खुदा यीशु मसीह उसको बुलाते हैं कि इसको लेकर आओ मेरे पास, कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसने अपना कपड़ा वहीं छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया, राइट। जो समारिटन वुमन है, सामरी औरत, उसने वहीं अपना घड़ा छोड़ा और शहर में मुनादी करने गई है, राइट। सो आपने देखना है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, राइट। पालूस रसूल ने जब खुदा यीशु मसीह की खिदमत का आगाज़ किया तो उससे पहले वो फ़ारिसी था, राइट। और फिलिपियंस चैप्टर 3 के अंदर वो कहता है कि अगर कोई जिस्म पर भी एतमाद करना चाहे तो मेरे से ज़्यादा नहीं कर सकता, राइट। वो कहता है कि मैं बिन्यामीन के कबीले से हूँ, अबरानियों का अबरानी हूँ, राइट। और वो सारी चीज़ें बयान करता है, राइट। लेकिन उसकी लाइफ इंटायरली चेंज हो जाती है, राइट। कैसे चेंज हो जाती है कि वही जो मसीहों को मार रहा होता है, वो एक उसकी पोजीशन होती है, एक डेजिग्नेशन, तो सब कुछ छोड़कर वो खुदा यीशु मसीह की खिदमत करता है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपकी सैक्रिफाइस लाइफ कैसी है, राइट। द सेकंड पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट अहम है, वो ये है कि आप खुदा यीशु मसीह को कितना शेयर करते हैं, राइट। नो मैटर आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेस में, जहाँ कहीं पर भी आप हैं, क्या आप खुदा यीशु मसीह की बात करते हैं? आपको पता लगेगा आप कितना ग्रो कर रहे हैं खुदा में, राइट। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जितने व्यूवर्स हमें वॉच कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि शेयरिंग से मुराद ये नहीं है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप डर के उसको जवाब ना दें या आप शेयर ना करें खुदा यीशु के बारे में सिर्फ इस डर से कि यार मुझे तो बाइबल का इतना इल्म नहीं है, मुझे थियोलॉजी का मास्टर नहीं है या मैं जानती नहीं हूँ इतना, राइट। यू कैन सिंपली टेल समवन, आप सिंपली किसी को इतना बता सकते हैं कि एक आसमान छोड़कर ज़मीन पर आया जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है और उसने मेरी खातिर अपनी जान को कुर्बान किया, आमीन। सो यू नो हम जब कभी भी किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। सो अगर आप खुदा यीशु मसीह में ग्रो कर रहे हैं, आप एक्साइटेड होंगे तो आप हमेशा उनकी बात करेंगे। सो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप किस तरह से खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट बनाते हैं, राइट। आपकी ज़िंदगी खुदावंद यीशु अल मसीह के इर्द गिर्द ही रहती है, यस। आपके आने जाने, उठने बैठने, हर चीज़ के अंदर आप फाइंड आउट करते हैं कि कलाम क्या कहता है, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप कितना वक्त खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ के बारे में जानने में गुजारते हैं, राइट। दैट कम्स विद योर बाइबल रीडिंग, कि आप कितना टाइम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने में गुजारते हैं, राइट। द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट व्हाट इज़ द एवरेज टाइम यू आर स्पेंडिंग with Jesus Christ, right? That is your silent time, that is your prayer time, right? So पांचवा पॉइंट ये आपकी प्रेयर टाइम कैसे, तो आपको पता लग जाएगा आपकी ग्रोथ कितनी। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 30 सेकंड वॉरियर होते हैं, प्रेयर वॉरियर, राइट। वो सारा दिन दुआ नहीं करते, रात को सोते हुए जब मोबाइल से थक जाते हैं तो सोते सोते फिर कह रहे होते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है, आमीन। और जब सो जाते हैं तो सुबह उठ के कहते हैं मैं गहरे में चला गया था सारी रात। सो वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सब चीज़ों के साथ साथ हमें स्पिरिचुअली भी ग्रो करने की जरूरत है। आगे रखना चाहिए। खुदा ने कहा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, तुम जो मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। और खुदा ने ये भी कहा कि मैं तुम्हें दुम नहीं सर ठहराऊंगा। तो ये भी एक जो हमारी जो सक्सेसफुल स्टोरी है, इसका जो मेन पार्ट है वो जीसस क्राइस्ट को भी साथ साथ रखना है। तो आपके जो अपनी लाइफ थी, पर्सनल लाइफ, आपने उसका तजर्बा हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है आज का। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ एंड ओके, बहुत मज़ा आया आपकी ये स्ट्रगल स्टोरी जान के। अब हम आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे। हम जानना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आप लाहौर से ही हैं? जी, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर से ही हैं। तो आप कितने सिबलिंग्स हैं? हम लोग 5 बहन भाई हैं। तो यू आर द यंगर वन? 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और खुदा उनका शुक्र है कि सभी जो हैं वो खिदमत में हैं। दैट्स वेरी नाइस। और मेरी वालदा हैं, मेरी वालदा का बड़ा अहम रोल है मेरी खिदमत में। ओके। और मुझे आज भी याद है कि वो ज़बरदस्ती भेजा करती थी संडे स्कूल। तो वो एक फाउंडेशन बिल्डअप हुई है, तो ही अभी तक काम आ रही है। अभी तक काम आ रही है। ओके रुबिन्सन, तो आप सिंगल हैं या मैरिड हैं? मैं अभी सिंगल हूँ। सिंगल हैं। रुबिन्सन, आप अपने पार्टनर के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में क्या खूबियाँ चाहते हैं? कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं आप? वेल, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग द सेम क्वेश्चन, स्पेशली वो जो सिंगल होते हैं उनका यही क्वेश्चन होता है कि कैसा होना चाहिए, राइट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदम को हवा बाग अदन में ही मिली थी, राइट। और गार्डन ऑफ ईडन जो है वो रिप्रेजेंट करता है खुदा की हुजूरी को, राइट। सो वी मस्ट बी एबल टू फाइंड आवर पार्टनर राइट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, राइट। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि खुदा ने आदम को सबसे पहले जो चीज़ दी थी वो हवा नहीं थी, वो अपनी हुजूरी थी, राइट। सो सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो खुदा की हुजूरी है, और खुदा की हुजूरी में ही खुदा पार्टनर जो है वो
लाइफ पार्टनर प्रोवाइड करता। रोबिंसन, बहुत अच्छी बात की है आपने। यूजुअली ऐसे आंसर्स नहीं मिलते हमें, आज जिस तरह का आंसर आपने दिया है। और व्यूवर्स से भी यही चीज़ हम शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा की हजूरी है, खुदा की प्रेजेंस है, तो खुदा आपको अपना पार्टनर भी अपने ही मुताबिक, आपके ही मुताबिक प्रोवाइड करता है, जो आपके लिए बेहतर होता है। तो गुड लक फॉर द फ्यूचर। एंड इसके साथ आप बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी कोई ऐसा वाक़या, कोई फ़नीएस्ट मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो, कोई आपने शरारतें की हों बचपन में या इस तरह का कोई इंसिडेंट? शरारतें, बचपन में बच्चे सारे शरारती हाँ, होते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक आपको याद है? एक इंसिडेंट मुझे याद है, और वो इंसिडेंट ऐसा था क्योंकि मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक है, तो अभी भी हम लोग खेलते हैं। तो मुझे याद है मामा ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी क्रिकेट खेलने पे, तो मैं और भाई छोटा और बाकी हम लोग एक दफ़ा क्रिकेट खेलने गए थे, और वो क्रिकेट खेलते खेलते फिर मामा आ गई थी, और जब मामा आई थी तो वही वाला बैट टूटा था। तो ये एक इंसिडेंट याद है आज भी। और आपकी जो फील्ड है, जैसे आप काम कर रहे हो, आप ह्यूमन राइट्स पे भी काम करते हैं, आप एग्रीकल्चर में भी, तो इनसे रिलेटेड कोई ऐसा मोमेंट हो जो कि फ़नी हो, जो मज़ेदार सा हो, और जिसका आप याद करके, होता है ना कि आप अपने कुछ मोमेंट को याद करके खुद ही हंसते हैं, तो ऐसा कोई सिनेरियो? ये तो बचपन का था ना, सेकंड। हाँ, एक्चुअली काफ़ी मोमेंट्स होते रहते हैं। वी इन्जॉय आर डेली लाइफ। हम लोग बिजनेस के वक्त में, जो मेरी टीम है, हम जो सारे सराउंडेड होते हैं, हम सब एवरी बिट इन्जॉय करते हैं हर एक बात को राइट एट द मोमेंट। तो या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। या तो कुछ शेयर करना चाहेंगे या नहीं है? अभी कुछ याद नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन ऑब्वियसली सब होता। ओके रोबिंसन, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मैंने खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद है हमारे व्यूवर्स ने भी सीखा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, और वही टाइम हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंड पे आप कोई मैसेज जो हमारे यूथ को देना चाहेंगे? वेल, सबसे पहले तो आई एम सो थैंकफुल टू JCTV और पास्टर जावेद रऊफ साहब का, आपका और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और इसके साथ साथ मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अपनी सब राहों में उसको पहचान। राइट, सब राहों से मतलब ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, इन योर फैमिली मैटर्स, एट योर वर्क प्लेस, वेयर एवर यू आर गोइंग, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप किसी के भी साथ हैं, राइट, एक चीज़ को याद रखिए कि आप खुदा के बेटे, आप खुदा की बेटी हैं। हालेलुया। सो आप इस चीज़ को अपने साथ लेकर के चलिए हमेशा, कि मेरा खुदा मेरे साथ है। आमीन। और वो खुदा मेरे साथ है जो पहाड़ों टीलों को पलड़ों में तोलता है। हालेलुया। जो अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। जब खुदा आपके साथ होगा, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जिस शख्स के साथ खुदा है वो मेजॉरिटी है, राइट, क्योंकि खुदा जो है वो सब चीज़ें क्रिएट करने वाला खुदा है। तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और हमेशा खुदा में बढ़ते चले जाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मैसेज। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे मिस्टर रोबिंसन साजिद। आज हमने इनके बारे में जाना, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा T412 विद सुनैना गिल। थैंक यू सो मच। Alright, well, this is Pastor Robinson Sajid, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर JCTV के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और तमाम तर अपडेट्स जो JCTV के हैं उनको देखते रहिए और खुदा में बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।